सपनों की यात्रा। एक जंगल के किनारे जहां फूलों और चहकते पक्षियों से भरी एक छोटी नदी बहती थी, वहां एक लड़का रहता था जिसका नाम शालूम था। शालूम के बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन उसका एक सपना था। वो जंगल के सबसे आखिरी छोर पर पहाड़ की चोटी पर मौजूद झील में खेलने जाना चाहता था। शालूम का मानना था कि उस झील के पानी में जादुई शक्ति है और उसमें खेलने से उसे बहुत ताकत मिलेगी। एक दिन शालूम ने अपने सपने को सच करने का फैसला किया। वो अकेले ही जंगल के अंदर की ओर चल पड़ा। डरावनी आवाजें और जंगली जानवरों की दहाड़ें उसे भयभीत कर रही थीं। फिर भी नन्हा शालूम इन सबसे नहीं घबराया। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वो लगातार आगे बढ़ता रहा। चलते चलते वो अचानक एक बड़ी गुफा के सामने रुका। गुफा के सामने एक बड़ा चट्टान पड़ा था। अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। जब शालूम सोच में डूबा हुआ था, तभी एक नन्ही गिलहरी उसके पास आई। शालूम, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम इस चट्टान को नहीं हटा पाओगे? कोशिश करो, तुम कर सकते हो। तुम्हारे पास वो ताकत है। सोचने से कुछ नहीं होगा। ये कहकर गिलहरी कहीं दूर भाग गई। गिलहरी की बातें सुनकर शालूम को आश्चर्य हुआ। उसने चट्टान को हटाने की कोशिश की। पहले तो वो हिली भी नहीं, लेकिन शालूम ने हार नहीं मानी। अपने सपने के बारे में सोचते हुए उसने फिर से जोर लगाया। तब वो चट्टान धीरे धीरे हिलने लगी। आखिरकार उसने उसे पूरी तरह से हटा दिया। गुफा के अंदर बहुत से रंग बिरंगे फूल और एक सुंदर रास्ता था। शालूम उस रास्ते पर चला। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक बड़ा शतरंज का डिब्बा मिला। शालूम ने वो डिब्बा खोला। उसके अंदर शतरंज खेलने के उपकरण थे। उसे समझ में आया कि इस खेल को जीतने पर ही वो गुफा के अंदर की नदी तक पहुंच पाएगा। जैसे ही शालूम ने पहला मोहरा चला, वे मोहरे जीवंत होकर हथियारबंद योद्धाओं के एक विशाल साम्राज्य में बदल गए। वहां सफेद कपड़े पहने योद्धा और काले कपड़े पहने योद्धा आपस में लड़ने लगे। सफेद कपड़ों वाले योद्धाओं का सेनापति शालूम था। सबसे ताकतवर होने के नाते उसने अकेले ही सैकड़ों सैनिकों का सामना किया। काले रंग के वंश को हराकर नन्हे शालूम ने उस युद्ध में विजय प्राप्त की। अपनी जीत का जश्न मनाते हुए शालूम ने अपनी आंखें खोली तो पाया कि वो एक सुनसान किनारे पर खड़ा था। सब कुछ एक भ्रम जैसा लग रहा था। उसके हाथ में न तो तलवार थी और न ही ढाल। फिर भी उसे ये एहसास हुआ कि वो उसी झील के पास खड़ा था जिसे वो खोज रहा था। झील को देखकर खुशी से वो उसमें कूदने लगा। तभी किसी ने बहुत जोर से उसे आवाज दी। वो आवाज उसके कानों में हथौड़े की तरह गूंजी। ये उसकी माँ की आवाज थी। क्या तुमने सोचा कि आज छुट्टी है तो तुम सोए रहोगे? उठो बेटा, क्या तुम्हें पता है समय क्या हुआ है? शालूम चौंक कर आंखें खोली। वो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। सपने में देखी गई जादुई दुनिया, युद्ध का मैदान और झील सब गायब हो चुके थे। उसके हाथों में कोई हथियार नहीं था और न ही उसके शरीर पर लड़ाई की कोई थकान थी। उस पर वो अपने सपने से जाग गया, लेकिन सपने में महसूस की गई बहादुरी और जीत की यादें उसके मन में एक भावना के रूप में बाकी रहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं। इससे ऐसी और भी कहानियां आप तक पहुंच पाएंगी।